आज का क्लास चलेगा एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 में जो है इसका सारणी यानी टेबल जो है वो टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे एक्सरसाइज में पूरे चैप्टर में पूरा टेबल का यूज है। तो जिसको मान याद होगा उसके लिए तो ये बहुत आसान होगा। जिसको मान नहीं याद होगा साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, यानी ये पूरा टेबल जिसको याद नहीं होगा छह त्रिकोणमितीय अनुपात का कौन का मान, तो फिर उसके लिए ये बहुत दिक्कत, क्या उसको ना उससे नहीं बनने वाला। तो टेबल हम पहले शॉर्ट ट्रिक में भी बता चुके हैं कि शॉर्ट ट्रिक में टेबल को कैसे याद रखना है। तो अगर याद रखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको दिक्कत होगा। आज चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक ना, इसका दिया हुआ साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। एनसीईआरटी बुक है, पेज नंबर है 206 और इसी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, यही है, इसका मान निकालना है। अब देखिए टेबल हम बताए थे, अब यहाँ टेबल का जरूरी है। बोलो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का बस उसको रखना है, बाकी सॉल्व कर देना, कुछ नहीं है। साइन 60 डिग्री का मान कितना है बोलो? हाँ, √3/2। यहाँ बीच में नहीं कुछ है तो इसका मतलब गुना है। ठीक ना, गुना कर देंगे। उसके बाद cos 30 डिग्री, बोलो cos 30 डिग्री का मान कितना है? √3/2, यही है। प्लस है बीच में, यहाँ प्लस देंगे। फिर है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना है बोलो? 1/2। गुना का चिन्ह नहीं कुछ तो गुना का चिन्ह है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना बोलो? 1/2। बस यही मान बैठाना, इसके बाद इसमें कहीं कुछ नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है क्वेश्चन इस तरह का। ठीक ना, तो जब तक टेबल याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं बनने वाला है। अब इसको क्या करना बोलो? या तो ऊपर नीचे काटाना है। ठीक ना, अगर नहीं कटे तो फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना करना, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना करना। √3 गुना √3 क्या हो जाएगा बोलो? 3 हो जाएगा और 2 गुना 2 4 हो जाएगा। प्लस है, प्लस का चिन्ह दो, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 2 दूनी 4। अब देखो 4 और 4 का लघु यानी भिन्न का जोड़ हो गया। इसमें क्या बताना है बोलो और क्या सॉल्व करना है? भिन्न का जोड़ हो गया, अपने से करो, यहाँ से सॉल्व तो देखें क्या क्या होता है। करो अपने से। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। जैसे यहाँ 2 tan 45 डिग्री है, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं बोलो 2 tan 45 पे होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री पे होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस साइन 60 डिग्री पे होल स्क्वायर 1 है। अब सबका मान खाली बैठा देना, बाकी कुछ नहीं करना है, मान बैठा देना। बोलो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 इस पे होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का √3/2 इस पे भी होल स्क्वायर। ठीक ना, चलो इसके हम स्क्वायर कितना करें? 1 का 3 4 5 से जितना भी करें 1 का 1 ही होता है। तो 1 गुना 2, 2 गुना 1 प्लस है, यहाँ प्लस दे देंगे।
अब रूट 3/2 पे होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है बोलो? रूट 3/2 गुना रूट 3/2, ये सब हम काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। एक बार अभी कर देते हैं, माइनस रूट 3/2 पे होल स्क्वायर का रूट 3/2 गुना रूट 3/2, इसका मतलब ये ना होता है, ठीक ना? 2 गुना 1 2 प्लस रूट 3 गुना रूट 3 3, 2 के 2 दूनी 4, माइनस रूट 3 गुना रूट 3 3 और 2 दूनी 4, 2 नहीं तो कुछ हम नीचे दे सकते हैं यहाँ एक। अब 1 4 4, क्या ये भिन्न का जोड़ घटा नहीं हुआ? अपने से करो, इसमें थोड़ी बताना। देखो इसको, ये हो गया, मान लेते हैं यहाँ एक देखो चांस है, ये रूट 3/2 पे होल स्क्वायर माइनस रूट 3/2 पे होल स्क्वायर है ना। इसको क्या करना है, देखो एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, यहाँ कटने वाला है, इसको यहीं कटा देंगे, ठीक है। इसको कटाएंगे यानी ये और ये कट जाएगा मेरा, कटेगा ना। लेकिन हम ये इसलिए बता रहे थे तरीके के साथ, क्योंकि अगर नहीं कटने वाला रहता तो फिर आपको इसी तरह करना पड़ता, समझ में? तो ये कट रहा है तो कटा देंगे। यहाँ से मेरा तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 गुना 1 पे होल स्क्वायर 1 यानी 2, इसका यही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कटने वाला चांस नहीं रहेगा तो फिर इसी तरह हम यहाँ आएंगे, भिन्न का जोड़ घटा, ये हो गया भिन्न का जोड़, ये घटा एक साथ, यानी भिन्न का जोड़ घटा हो गया, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी जो है इसको यही लिख लो सीधा सीधा यहाँ से यहाँ, ये हो गया आंसर इसका। और ये बाद में आएगा तो ये तो करना ही होगा, क्योंकि सब में तो ऐसा करना का चांस नहीं रहेगा। चलो बोलो cosec 45, हम लोग तीसरा नंबर पे चलते हैं। cosec 45 का मान क्या होता है बोलो? हाँ बोलो, cosec 45 का 1 बटे कितना? रूट 2 बटे sec 30 का, हाँ बोलो, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 और sec 30 डिग्री का मान 2√3, है ना, प्लस cosec 30 डिग्री का √3, ठीक ना। अब देखो कितना आसान है, ये आ गया, फिर वही भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग, बस बेसिक के लिए भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग, ये सब लघुत्तम वगैरह ये सब आना ही चाहिए। जिसको नहीं आता है उसको बहुत दिक्कत होगा, इसके लिए सीखो। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले का, ठीक है, ये ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग है, जब ये इसको हम पहले सरल कर लेते हैं उसके बाद इसको करेंगे। इसको लिखो जो का तो 1/√2 बटे, ये दोनों का भी क्या करेंगे बोलो, लघुत्तम लेंगे, √3 और 1, √3 ही होगा। अब √3 से √3 में भाग देंगे, 1 गुना 2 2 प्लस है, प्लस देंगे, 1 से भाग देंगे √3 में, √3 गुना 2 2√3, ठीक ना। आगे 1/√2 बटे, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2√3, इसको हम क्या करेंगे, इसको भाग में बदल देते हैं, ठीक है। इसको जब भाग में बदलेंगे तो क्या होगा, भाग में है ये गुना में बदल देते, ये वाला ऊपर चले जाएगा, ये वाला नीचे चले आएगा, आएगा कि नहीं, ये हो जाएगा √3 बटे 2 प्लस 2√3। इसमें किसी को कोई दिक्कत, यही होगा। हम कुछ नहीं किए, इसको जौ का तो छोड़ दिए है, इसको अभी यहाँ भाग में था, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए, ठीक ना, ये होगा गुना में बदल गया। कुछ कटने का चांस है बोलो, यहाँ कुछ कटने का चांस नहीं दिख रहा है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करेंगे, यानी √2 को 2 प्लस 2√3 से गुना करेंगे, बोलो कितना होगा इसको, √2 को
दोनों से गुना करना होगा कि नहीं? देखो √3 √2 गुना यही हो जाएगा यहाँ 2√2 प्लस 2। अब देखो √2 गुना √3 क्या हो जाएगा बोलो? यानी दोनों रूट में है तो रूट के अंदर का गुना हो जाता है, 2 तिया 6, यही हो जाएगा ये √6। अब बोलो ये हो गया? हुआ नहीं, अभी इसका आंसर नहीं आएगा। अब इसको परिमेयकरण करना होगा, यानी नीचे रूट से फ्री करना होगा इसको। तो नीचे जब रूट से फ्री करेंगे तो क्या करेंगे इसके लिए? जब हमको हर परिमेयकरण इसको बोलते हैं, लिखो परिमेयकरण। √3 2√3 प्लस 2√6 नीचे वाले से ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन एक चीज इसमें उल्टाते हैं। यहाँ 2√2 यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस, जस्ट इसका उल्टा। प्लस है तो यहाँ माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6, यही होगा। यहाँ करो या नीचे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये हो जाएगा √3 2 प्लस √2 माइनस 2√6 बटे ये और ये गुना हो जाएगा। बोलो तो क्या होगा? ये और ये गुना होगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा, देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी, इसका सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है कि नहीं? बोलो, हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। इसी सूत्र पे ये टूटेगा और ये हो जाएगा, यानी 2a यही ना होगा, a ये हो जाएगा और a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये 2√2 पे होल स्क्वायर माइनस 2√6 पे होल स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं? समझा नहीं? ये इसको हम पूरे को a मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को a और यहाँ से यहाँ तक को b। समझ में आया? बोलो यही है ना यहाँ भी, और यहाँ जो है वही है ना यहाँ भी। बोलो ये नहीं हो गया इस रूप में, इसको हम पूरे को a प्लस बी और ये a माइनस बी हुआ कि नहीं? तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे इसको √3 2√2 माइनस 2√6 बटे, अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा कि नहीं? और √2 गुना √2 2 होगा, यानी 2 माइनस 2 का स्क्वायर फिर 4 और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √6 गुना √6, पहले समझ लो अच्छा से, यानी 6 हो जाएगा। ये नहीं होगा? अब देखो ऊपर वाला कुछ तो वैसा नहीं हो, अभी कटने छटने का तो कोई चांस नहीं दिख रहा ऊपर वाला, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाला जो का तो छोड़ देंगे। इसका क्या होगा आप बोलो? चार दूनी 8 माइनस 6 चौक 24 √3 2√2 माइनस 2√6 बटे 8 में 24 घटा देंगे, कितना बचेगा बोलो? यही आंसर है, ठीक ना? यही होगा। इसको पहले सारो, नहीं समझ में आया तो फिर से बताइए। आंसर लाने के लिए थोड़ा सा और सॉल्व करना है। अगर ये आंसर नहीं है, इसका मतलब है 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है कि नहीं? इसको कॉमन ले लो,
ठीक, अब ये √3 से चाहो तो गुना कर सकता है, क्या हो जाएगा, या यहाँ रहने दो, कर दो, यहाँ 6 हो जाएगा, √3 गुना √2 2 6 माइनस ये हो जाएगा √6 18 बटे -16 2 8 16 यानी √6 माइनस √18 बटे -8, ये है क्या, क्या अभी भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसको और करना है, इसको यहाँ से कटा दिए, क्या बचा, ये √6 माइनस 18 बटे -8। अब इसको क्या करना, 18 को हम √18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो 9 का क्या होगा, वर्गमूल 3 होगा, इसको हम लिखेंगे √6 माइनस 3 √2, ये 3 2 जो है रूट के अंदर रहेगा, ठीक ना, और बटे -8। अब इसको क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा 3 √2, और ये जो है इसके पास जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो इसके पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बटे 8, ये माइनस माइनस खत्म, यानी फाइनली मेरा आंसर आ गया 3 √2 माइनस √6 बटे 8। आया समझ में, यही होगा आंसर। यहाँ लिख देते हैं आंसर को ट्रेस करके थोड़ा सा, 3 √2 माइनस √6 बटे, इसमें फॉर्स नहीं होना, ठीक है। इसको यहाँ से लिखना है, यहाँ तक आना है, उसके बाद यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ आना है, आंसर फाइनली यहाँ है। इसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरह से आंसर। चलो 4 नंबर के देख चलते हैं हम लोग। 4 नंबर का क्या है, 4 नंबर में है sin 30 डिग्री। बोलो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री, अच्छा 5 नहीं है क्या, 5 है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, ये 4 नंबर है, 4 नंबर 4 नंबर है, हाँ 5 नंबर है, ये है कि नहीं, हाँ 5 नंबर है भाई, तो 4 नंबर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 4 नंबर छूट गया ना, हाँ 4 नंबर बता दिए, नहीं छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद 4 नंबर बता देंगे, अभी लिख लिया 5 नंबर बता देते हैं, ये 5 नंबर है। चलो देखो 5 नंबर है cos 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको क्या करना है पहले बोलो, सबसे पहले हम पहले एक बार कर चुके हैं, इसको हमको यानी cos स्क्वायर 60 डिग्री है, इसके पूरे को होल स्क्वायर करना होगा, तो हम अब शॉर्ट में थोड़ा करेंगे। cos 60 डिग्री का मान बोलो 1/2, देखो बहुत बढ़िया, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान बोलो sec स्क्वायर 30 डिग्री का 2√3, देख माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का 10 स्क्वायर 45 डिग्री का 1/√2 sin स्क्वायर 30 डिग्री का बोलो कहाँ 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 है, हम sin 45 डिग्री मान लेंगे। चलो sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/2 पे स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का √3/2 √3/2 पे होल स्क्वायर, ये नहीं होगा। अब इसको सरल कर रहा है, 5 गुना 1/2 पे होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, प्लस 4 गुना
2 गुना 2 4 और √3 गुना √3 3, यही ना। -1 पे होल स्क्वायर तो क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। साथ साथ कोशिश करो सीमा, बोलो यहाँ कोई दिक्कत यहाँ तक में। नहीं। चलो इस पूरे वाला लाइन दे दो। अब नीचे का काम करते हैं, 1/2 पे होल स्क्वायर यानी 2 दूनी 1 पे होल स्क्वायर 1, 2 पे होल स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस √3 पे होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 पे 2 दूनी 4, यही ना होगा। आगे कटने छटने का चांस नहीं है तो गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 -1, यही ना। यानी इसके नीचे भी नहीं कुछ तो एक दे सकते हैं, देखो संजना बढ़िया से देख लो उधर क्या क्या है। फिर अब 4 और ये 4 नीचे है यानी 4 4 का लघुत्तम 4, फिर इस 4 में इस 4 से भाग देंगे 1 1 गुना 1 1 प्लस इस 4 से इस 4 में भाग देंगे 1 1 गुना 3 3। अब बोलो यहाँ क्या करना होगा, इस सब का लघुत्तम लेना होगा। 4 3 और 1 का कितना हो जाएगा बोलो 12। इस 12 4 से भाग देंगे 12 में 3 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15 प्लस है यहाँ प्लस 2। फिर इस 3 से भाग देंगे 4 में 3 चौक 12 4 4 गुना 16 64 माइनस है माइनस देंगे। इस 1 से भाग देंगे 12 में 12 12 गुना 1 3 और 1 4/4। इसमें किसी को कोई दिक्कत आगे जो जो जोड़ है उसको एक साथ इसको जोड़ देंगे, जो घटा बाद में घटा देंगे, या फिर घटा भी सकते हैं। घटाना है तो घटा दो, या तो इसको इसको दोनों को घटाओ या इसको इसको घटाओ दोनों को, ठीक ना। 15 में 12 घटा देंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, +3 है 15 बड़ा है +3 है +3 देंगे 3 + 64/12 4/4 यानी 1 कट जाएगा, ठीक ना। यही हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे 67/12। अब इससे भाग भी देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, यही होगा इसका 67/12, यही आंसर होगा। चलो इसके बाद चौथा नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है ये, चलिए इसमें मान बैठाना है sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है बोलो 1/2 रख दो यहाँ 1/2। फिर प्लस है प्लस दे दो। tan 45 डिग्री का 1 रख दिए। उसके बाद माइनस है यहाँ माइनस दे देंगे। फिर बोलो cos 60 डिग्री का 2/√3 हो गया, दे दो यहाँ ये। अब वो बोलो sec 30 डिग्री का 2√3। सही से बोलो cos 60 डिग्री का 1/, प्लस tan 45 डिग्री का 1। ये समझ में मान बैठा दी। अब इसको कुछ नहीं करना, बस भिन्न का जोड़ घटा। क्या नहीं आ रहा सही? अब इसको सरल करना है, करो। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। अब 1/2 प्लस 1/1 प्लस 2√3, यही नहीं हुआ। सीधा से इसका लघुत्तम लोग क्या बार बार लिखते हैं। 2 1 और √3 का लघुत्तम होगा कि नहीं? क्या होगा लघुत्तम 2 और √3 का? 2√3 होगा लघुत्तम, होगा कि नहीं? 2 से भाग देंगे 2√3 में 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, यहाँ √3 हो जाएगा। √3 गुना 1 तो वही, प्लस है यहाँ तो प्लस देंगे। अब 1 से भाग दो 2√3 में तो वही पूरी हो जाएगा 2√3, माइनस है यहाँ तो माइनस दे दो। अब √3 से 2√3 में भाग दो तो √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 गुना 2 कितना होगा? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं?
चलो एक बड़ा सा यहाँ पे 2, अब ये ऊपर हो गया, इसके नीचे जो है √3 2 और फिर यहाँ 1, इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और √3। देखो अब कैसे ये ले रहे हैं समझ में आ रहा है ना। देखो अगर 3 और 2 का लघुत्तम निकालना रहे तो बोलो निकलेगा इसका लघुत्तम, बोलो निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसलिए तब क्या करते हैं, जो इस तरह का नहीं निकलता लघुत्तम इसको गुना कर देते, करते हैं कि नहीं, 3 दूनी यानी 6 हो गया। उसी तरह √3 और 2 का लघुत्तम निकलेगा, नहीं निकलेगा, फिर गुना कर देंगे 2 √3 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, √3 से 2 √3 में तो समान संख्या जो वो तो कट जाएगा, ठीक ना, यानी √3 कट जाएगा, क्या है असमान 2 है, इसमें 2 ही नहीं है तो यही बच जाएगा। तो ये 2 गुना करेंगे 2, यहाँ फिर 4 हो जाएगा, प्लस है यहाँ प्लस दे दो, फिर 2 और इसमें सब 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2 है, समान है तो ये कट जाएगा, ये नहीं मिल रहा इसका मतलब यही बचेगा। तो फिर यहाँ 1 गुना √3 हो जाएगा, प्लस है प्लस दे दो, इससे इसमें भाग देंगे तो इसमें 1 है, 1 से पूरे में भाग देंगे तो यही हो जाएगा 2 √3, यही हो जाएगा यहाँ 2 √3। आगे कुछ जुटेगा इसमें से बताओ, √3 है प्लस 2 √3 है तो यहाँ ये जुट सकता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 √3, इसका मतलब क्या, इसके पास 2 ठो √3 है और एक ही रूट, क्या हो जाएगा 3 √3 -4 बटे 2 √3, ये जुटेगा, इसका हो जाएगा 2 √3 है और 1 रूट और 3 है, यानी 3 √3 प्लस 4, इसके बट्टे में है 2 √3, यही नहीं होगा कि नहीं। इसको क्या करेंगे, इसको अब भाग में है ना, इसको गुना में बदल देंगे, 3 √3 -4 बटे 2 √3 गुना, इसको ऊपर कर देंगे इसको नीचे कर देंगे, 2 √3 बटे 3 √3 प्लस 4, आया समझ में ही। इसको जो का तो रख दिए हैं यहाँ से, इसको यहाँ √3 प्लस 4 था बटे 2 √3, इसको 2 √3 यानी इसको ऊपर कर दिए इसको नीचे कर दिए, 3 √3 बटे, कोई दिक्कत। अब देखो ये तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, क्या बचेगा 3 √3 -4 बटे 3 √3 प्लस 4 बचेगा, यही ना। अब बोलो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा बोलो, इसका आंसर कितना है, देखो ये हम कटा देंगे यहाँ, ठीक ना। ये जब कटेगा तो अब क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, √3 -4 बटे √3 प्लस 4, इसका हर को परिमेयकरण कर देंगे, √3 -4, इसका विपरीत चिन्ह से यहाँ प्लस है माइनस कर देंगे, √3 -4, ये ना होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये क्या हो जाएगा, √3 -4 और √3 -4, ये गुणनखंड हो गया, ये a + b और a - b क्या हो जाएगा, a² - b², यानी √3 पे स्क्वायर
4 पे स्क्वायर। नहीं आया समझ में है? अभी तुरंत a प्लस बी और a माइनस बी बराबर बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताए थे कि नहीं? इसके जस्ट पहले क्या ये नहीं है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते इसको बोलो? लिख सकते हैं ना, समझी? है? अब इसको हम इसका गुणनखंड करना होगा, ठीक ना? इसको तो हम गुणनखंड कर लेते हैं बगल में, √3 माइनस 4 और -4 और √3 माइनस 4, ये नहीं होगा? इसको एक साथ गुना करेंगे, √3 गुना √3 3, ठीक ना? माइनस √3 गुना 4 तो क्या हो जाएगा 4√3, ये हो गया √3। अब ये माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ हो जाएगा 4√3 और ये माइनस माइनस प्लस 4 गुना 4 16। देखो देखो ये हो गया माइनस √4 और माइनस √4 3, क्या हो जाएगा -3, ये +3 और 16 कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस 8√3 होगा और प्लस 19, 16 और 3 19 होगा कि नहीं बोलो? -8√3 माइनस 16 19 होना तो यही चाहिए, गलत तो नहीं है कहीं? 3√4 √3 4, इसको तोड़ दिए, √3 3 माइनस 4 -4 √3 और √3 गुना 4 माइनस है, उसके बाद 4√3 माइनस माइनस प्लस 4 गुना 4 तो 16, ये हो जाएगा -8 और 16 में यहाँ भी प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है ये हो जाएगा। इसको लिखेंगे, इसको बगल में लिख लेना साइड से, -8√3 प्लस 19 बटे ये हो जाएगा 3√3 यानी 3 और 4 तो 16 यानी -8√3 प्लस 19 बटे -13, ये माइनस माइनस खत्म कर सकते हैं, 8√3 प्लस 19 बटे 13, यही आ रहा है इसका मान। देखो आंसर में क्या है, इसका फिलहाल आंसर नहीं मिल रहा है। एक बार हम यहाँ से इसका फिर से देखते हैं, तो ऐसे ये भी सही है लेकिन देखते हैं एक बार हम फिर से कोशिश करके क्या फिर है इसमें दिक्कत कहाँ है। चलो हम यहाँ इसको यही कटा देते हैं, चलो ये ऊपर नीचे तो कटेगा ही, यही कटा देते हैं। बच क्या जाता है मेरे पास √3 प्लस 2√3 -4 बटे 4 प्लस √3 2√3, यही ना? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो? यहाँ तो √3 प्लस यानी यहाँ नहीं कुछ तो 1 और यहाँ 2 है, तो 1 और 2 3 होगा, 3√3 -4, इसके अलावा तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। यहाँ भी √3 है और 2√3 है, यहाँ भी तो यही होगा 4 प्लस 3√3, बोलो यही नहीं होगा? अब इसी का हमको हर परिमेयकरण करना है। अगर हर परिमेयकरण करते हैं तो 3√3 माइनस 4 प्लस 3√3, ठीक ना? यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3√3 बटे 4 माइनस 3√3, ये हो जाएगा 3√3
हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एक ये है 3√3 -4 और 4 - 3√3 बटे, ये तो वही होगा a + b और a - b पे हो जाएगा a² यानी 4 पे स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3√3 पे स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। उसके बाद थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा वीडियो हो जाएगा। चलिए देखिए, इसका यही होगा, ये गुणनखंड किए हैं, थोड़ा सा हम लोग उसमें मिस कर दिए थे, और उसके बाद फिर ये होगा, उसके बाद जब इसको जोड़ के जब इसको घटा के दिया है, उसके बाद -43 + 24√3। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा 43, ये माइनस कॉमन लिया, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 24√3 बटे -11, ये माइनस खत्म, यानी फाइनली इसका आंसर आया 43 - 24√3 बटे 11, यही होगा इसका आंसर। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर है, ये कहा था सही विकल्प चुनिए और इसका कारण भी बताना है कि ये सही क्यों, ठीक ना। चलिए इसको जब हम लोग सरल करेंगे तो क्या इसका आंसर आता है, उसके बाद विकल्प होगा क्या है नहीं है। इसमें क्या करना है, ये मान रखना है, इसमें थीटा का मान रखना है, 30 डिग्री का मान रखना है, इसमें भी 30 डिग्री का मान रखना। बोलो tan 30 डिग्री का मान, बोलो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 रख दो। उसके बाद 1 + फिर tan² 30 डिग्री का मान, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी 2/√3 बटे 1 + 1/3। इसको √3 को होल स्क्वायर करेंगे, यानी √3 × √3 क्या होगा, 3 होगा। अब देखो नीचे यहाँ 1 दे सकते हैं, 2/√3, 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 से भाग देंगे 3 में 3, 3 + 1 2√3, और ये क्या हो जाएगा बोलो, 3 और 1 4/3 हो जाएगा। इसको हम और क्या कर सकते हैं, 2√3 गुना 3/4 कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2, ये तो कटेगा नहीं, 3 2√3, यही होगा है कि नहीं। या नहीं तो फिर हर का परिमेयकरण करो, ठीक है। एक ही इसका और कारण है, हर का परिमेयकरण करो, 3 2√3, हाँ हर का परिमेयकरण करना है। अब ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन है ना, ये है नहीं है, हर का परिमेयकरण करना होगा, 3 2√3, इसको ऊपर नीचे से गुना करो 2√3 से, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6√3 बटे 2 दूनी 4, √3 गुना √3 3, कटेगा 3 दूनी 6, यानी 2 दूनी 4 2, √3 बटे 2 है आंसर। समझ में आया। इसका दूसरा नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 1 - tan² 45 डिग्री, 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री, यही ना है, 1 + tan² 45 डिग्री। चलो अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है बोलो, 1 होता है, 1 + tan² 45 डिग्री यानी 1 पे स्क्वायर बटे 1 + tan² 45 डिग्री, यहाँ भी यानी 1 स्क्वायर, 1 + 1, 1 को कितनों बार स्क्वायर करें, 1 ही होगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2/2 यानी 1, यही होगा। ऊपर में माइनस है ना, यहाँ देखो माइनस है, हम गलत कर दिए, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा, 1 में 1 घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 नहीं, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 में कोई भी चीज से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही होगा इसका आंसर 0, ठीक ना।
ये कहता है तब बराबर होगा जब इसका ए का मान बराबर होगा, यानी एंगल बराबर होगा। समझ में? एक क्या है, यहाँ एंगल है, तो एंगल बराबर होगा। चलो इसमें हमको करना क्या है, इसमें मान रखना है, इसमें लिखा हुआ है ए बराबर होगा, ए कब बराबर होगा, यानी साइन 2a बराबर 2 साइन a। समझ में आया? तो बोलो साइन का मान कब बराबर होता है, बोलो साइन का मान कब बराबर होता है, 0 डिग्री में। ठीक है, लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन ये नहीं कहता है 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर होगा। ठीक है, यानी एंगल बराबर होगा, और ये हम लिखेंगे जब ए बराबर 0 डिग्री। समझ में आया? ये तब बराबर होगा जब ए बराबर 0 डिग्री होगा। चलो हम रखते हैं साइन 2, ए का मान कितना लेना है, 0 बराबर 2 साइन ए यानी 0। साइन 0 का बोलो क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब है साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। बोलो यही होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, बोलो साइन 0 डिग्री का मान, और यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आया? साइन 0 डिग्री का मान 0, तो यानी 0 बराबर 0, इसका मतलब हो गया LHS बराबर RHS। समझ में आया? यानी हम जब साइन कोण 0 डिग्री लिए तो ये दोनों बराबर हो जाए, LHS और RHS। यही जांच करने के लिए कहता है जब कोण बराबर होगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या कहता है, ये तीसरा ही था, चौथा, यानी ए ऑप्शन लेके जब चले हम, ऑप्शन दिया हुआ है ना, ए ऑप्शन, यहाँ हम ऑप्शन से बनाए, जब ए 0 लिए एंगल, तो फिर मेरा ये दोनों बराबर होता है, तो फिर हम दूसरा नहीं लिए, क्योंकि जब एक ए में ही ये मेरा सिद्ध हो जाता है कि ये सही, ए ही सही हो जाता है, तो दूसरा लेके ही नहीं चलना। समझ में आया? तो इसीलिए हम ऑप्शन ए से चले। यही लिख दो, ये जब ए बराबर, तब मेरा ये है। तीसरा, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा कहता है, अच्छा इसमें एक आध को और ले देखना है, बी भी देख लो, एलियन है, बी देख लो एक बार, एक तो कम से कम देख लेते हैं। बी ऑप्शन क्या है, बोलो बी ऑप्शन में 30 डिग्री है। ठीक है, लिखो जब ए बराबर 30 डिग्री, ठीक है, जब ए बराबर 30 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है, साइन 2 यहाँ 30 डिग्री रखेंगे बराबर 2 साइन 30 डिग्री। अब बोलो साइन 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान बोलो, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 30 डिग्री का मान 1/2 रख दो यहाँ, 1/2। और साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, √3/2, और यहाँ ये दो कट जाएगा, यानी 1। बोलो ये बराबर है नहीं। समझ में? इसीलिए हम ए लेके जब चलते हैं ऑप्शन ए, यानी ए बराबर 0, तब ये बराबर हो जाता है। यहाँ लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS। अब हम लोग ज्यादा लेंगे ही नहीं, 2 एक ही तो ले रहे थे, लेकिन एक तो तुझे चलो 2 तो लेके गए, अब यही रखेंगे। इसी तरह चौथा चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, बोलो क्या है चौथा क्वेश्चन, 2tan क्या है, 2tan 30 डिग्री, नीचे क्या है बोलो, है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और कुछ है
चलो इसको सॉल्व करो। इसको जब सरल करते हैं तो क्या होता है, 2 tan 30 डिग्री का मान बोलो। tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3। किसी को माने याद नहीं हो, 1 माइनस फिर tan स्क्वायर 30 डिग्री का यानी 1/√3 पे होल स्क्वायर। देखो एक चीज ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर कभी पूछता है tan स्क्वायर 30 डिग्री इसका मान क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ रहे तो बोलो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 ये ना। अब इस पे स्क्वायर है यानी tan 30 डिग्री पे यानी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/√3 पे भी स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं। चलो अब 1 और √3 पर गुना √3 यानी 3, 1/3 हो जाएगा। समझ में आया, इस तरह पूछता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखना ये। अगर साइन 30 डिग्री का मान है 1/√3 तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/3। तो यहाँ अब ये क्या हो जाएगा, 2√3 कटेगा नहीं तो ये गुना हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा 2√3 बटे 1 माइनस इसको गुना करेंगे तो 1/3 हो जाएगा ये। फिर वही लघुत्तम करना होगा 2/√3, 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 से भाग देंगे 3 में, 3 3 गुना 1 3 माइनस 1 यानी 3/√3 बटे 2/3। इसको काटाना है 3 बटे, इसको भाग में है गुना में बदल दो, 3/2 कटेगा नहीं कटेगा, 3 दिया 9/2√3। हर परिमेयकरण किया हुआ है ये ऑप्शन में नहीं है। चलो हर परिमेयकरण करना है, कर दो। नौ 2√3 ठीक ना, 9 2√3 ऐसे कैसे होगा, गलत नहीं हुआ है कहीं, 2√3 यहाँ 3√3 कहाँ से लिख दिए रे, 2 यहाँ 2 है ऊपर में तो 2√3 होगा, 2√3। देखो यहाँ ये कट जाएगा, तुम लोग ध्यान ही नहीं देता है, क्या हो जाएगा यहाँ 3√3। अब किसका परिमेयकरण होगा, 3√3 गुना √3 बटे √3, 3√3 बटे 3 गुना √3 हो जाएगा, ये खत्म। √3 बोलो, √3 किसका मान होता है, ऑप्शन में जो है cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। बोलो किसका होता है, tan 60 डिग्री का होता है, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। चलो आज यहीं तक हम लोग 1.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगला कल के क्लास में चलेगा 3 नंबर से, ये सब बगल में है, ये सबको नहीं उतारना है, ठीक ना, समझाए थे से। अगला हम लोग 3 नंबर से चलेंगे। आपको हम फिर से बता देते हैं कि मेरे चैनल पे एनसीईआरटी बुक का क्लास 10 का सभी चैप्टर बाय चैप्टर का सॉल्यूशन है, आप लोग जाके देख सकते हैं और दूसरे तक भी फैलाइए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब और अपना अनुभव भी शेयर करिए इसी के साथ। थैंक्स।